हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द हॉन्टेड चौपाल में, जहां हम लेकर आते हैं ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां जो आपकी रातों की नींद उड़ा दे। अगर आपको हॉरर स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि ऐसी ही नई डरावनी कहानियां आप सबसे पहले देख सकें। अब कमरे की लाइट थोड़ी धीमी कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए आज की कहानी के लिए। आखिरी मेट्रो का आखिरी यात्री। दिल्ली में रात के 11:58 बजे थे। बारिश अभी अभी रुकी थी। सड़कें सुनसान थी। ऑफिस से देर होने के कारण आर्यन तेजी से भागते हुए मेट्रो स्टेशन पहुंचा। स्टेशन लगभग खाली था। टिकट काउंटर बंद हो चुका था। सफाई कर्मचारी भी जा चुके थे। प्लेटफॉर्म पर खड़े गार्ड ने घड़ी की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, जल्दी करो, ये आज की आखिरी मेट्रो है, इसके बाद कोई ट्रेन नहीं आएगी। आर्यन दौड़कर मेट्रो में चढ़ गया। दरवाजे बंद हुए और मेट्रो धीरे धीरे अंधेरे में आगे बढ़ गई। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। डिब्बे में लगभग 10 लोग बैठे थे। कोई मोबाइल चला रहा था, कोई आंखें बंद करके बैठा था और एक बुजुर्ग खिड़की से बाहर देख रहे थे। आर्यन ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले स्टेशन पर दरवाजे खुले। एक एक करके सभी यात्री उतर गए। अजीब बात यह थी कि कोई भी नया यात्री अंदर नहीं आया। अब पूरे डिब्बे में सिर्फ आर्यन अकेला था। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा शायद रात ज्यादा हो गई है। उसने मोबाइल निकाला। तभी पूरी मेट्रो की लाइट एक पल के लिए बंद हो गई। जब रोशनी वापस आई, सामने वाली सीट पर एक आदमी बैठा था। काले कपड़े, झुका हुआ सिर और चेहरे पर अजीब सा सन्नाटा। आर्यन घबरा गया। उसे पूरा यकीन था कि कुछ सेकंड पहले वहां कोई नहीं था। तभी स्पीकर से आवाज आई, अगला स्टेशन। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर आवाज आई, मौजूद नहीं है। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने खिड़की से बाहर देखा। वहां कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा और मेट्रो लगातार चलती जा रही थी। उसने मोबाइल देखा, नो सिग्नल। उसने इमरजेंसी बटन दबाया, कोई जवाब नहीं। अचानक स्पीकर फिर चालू हुआ, लेकिन इस बार आवाज इंसान की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। अब वापस नहीं जा सकते। आर्यन ने हिम्मत करके सामने बैठे आदमी की तरफ देखा। वह धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठा रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और उसकी आंखें काली, बिल्कुल काली। वो मुस्कुराया और बोला, तुम गलत मेट्रो में बैठ गए हो। इतना सुनते ही पूरी ट्रेन अंधेरे में डूब गई। लगभग 10 सेकंड तक सिर्फ पहियों की आवाज सुनाई देती रही। जब रोशनी वापस आई, वह आदमी गायब था। लेकिन अब पूरे डिब्बे की हर सीट पर वैसे ही जले हुए चेहरे वाले लोग बैठे थे। सभी चुपचाप सिर्फ आर्यन को देख रहे थे। अचानक पूरे डिब्बे में एक साथ मुस्कान फैल गई और सभी ने एक साथ कहा, तुम्हारा स्टेशन आ गया। मेट्रो धीरे धीरे रुक गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। बाहर घना कोहरा था। प्लेटफॉर्म पूरी तरह वीरान था और सामने एक टूटा हुआ बोर्ड पड़ा था जिस पर लिखा था, यह स्टेशन वर्ष 2008 में स्थायी रूप से बंद किया जा चुका है। आर्यन पूरी ताकत से बाहर भागा, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, पूरी मेट्रो गायब हो चुकी थी। आई एंडिंग। अगली सुबह रेलवे पुलिस को ट्रैक के पास सिर्फ आर्यन का बैग और उसका मोबाइल मिला। मोबाइल की आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ मेट्रो की आवाज थी और दर्जनों लोगों की फुसफुसाहट। अगला यात्री तैयार है। आर्यन आज तक नहीं मिला। लोग कहते हैं, अगर कभी आधी रात के बाद कोई खाली मेट्रो बिना किसी अनाउंसमेंट के आपके सामने आकर रुक जाए, तो उसमें कभी मत चढ़ना, क्योंकि हो सकता है वो आपकी जिंदगी का नहीं,
बल्कि आपकी आखिरी यात्रा का टिकट हो। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो और आखिर तक देखकर आपके रोंगटे खड़े हो गए हों, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही और भी डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए द हॉन्टेड चौपाल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली और भी खौफनाक कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और याद रखिए, रात के सन्नाटे में हर आवाज इंसानों की नहीं होती। Ghost